हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हुए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आप लोग जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों। तो क्या है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको संबंधित संख्या जो है वो चूज करनी है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पर देखिए, ये 20 से 30 हुआ है। फिर आपका ये यहाँ पर देखिए, ये आपका दिया गया है दोस्तों। जिस प्रकार से 30 ये 20 से संबंधित है, उसी प्रकार से ये 42 किससे संबंधित हो रहा है, जिस प्रकार ये 72 और 90 से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला आपको लगाना है या कौन सा ट्रिक लगाना है? तो दोस्तों 20 से 30 बीच के अंतर देखेंगे तो 10 का है दोस्तों। यदि हम 10 प्लस कर देते हैं तो आपका 30 हो जाएगा। इसमें भी यदि हम दोस्तों 10 प्लस कर दे तो आपका कितना हो जाएगा? 52। ठीक है दोस्तों, 52 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यही चीज इसमें फॉलो हो रही या नहीं? तो 72 में प्लस 10 प्लस करेंगे तो आपका कितना होगा दोस्तों? 82। लेकिन दोस्तों आपका यहाँ पर 90 दिया गया है, तो इसका मतलब ये आपका दोस्तों आंसर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्या है, ये वाला आपका आंसर यहाँ पर नहीं होगा। ये वाला आपका इसमें तरीका नहीं लगेगा। कौन सा तरीका दोस्तों लगेगा? अब देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 गुणे 5 तो कितना होता है? 20। ठीक है दोस्तों, 4 गुणे 5 होता है 20। उसी प्रकार दोस्तों इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 6 गुणे 5, इसका मतलब क्या है दोस्तों? आपका ये क्या है? 4। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई किए, फिर इसमें दोस्तों 4 में प्लस 2 ऐड किए तो आपका क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर आपका 6 हुआ। 6 को भी 5 से किए तो 6 पंचे 30। अब उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये 6 था। अब इसमें दोस्तों कुछ नहीं, यहाँ पर इसको देखिए दोस्तों, तो ये क्या है आपका यहाँ पर? तो यहाँ पर दोस्तों 6 7 42 दोस्तों। यहाँ पर पहले इसमें 2 प्लस किए, अब इस वाले में 2 प्लस करेंगे तो आपका दोस्तों ये ऐसे ही रहेगा 6। अब इसमें दोस्तों किए तो 7 6 42 दोस्तों हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसी प्रकार इसमें दोस्तों क्या है, इसमें प्लस 2 करेंगे तो इसमें प्लस 2 जब किए तो आपका कितना हुआ? 8 हुआ। अब गुणे आपको करना है कितना? 7। तो 7 8 56। ठीक है दोस्तों, कितना हुआ? 56 हुआ। अब 56 दोस्तों ये हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों उसी प्रकार इसको बताया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अब इसमें आपको 2 प्लस करना है। 7 गुणे 2 करेंगे तो आपका कितना होगा दोस्तों? 9 8 72। ये दोस्तों आपका 72 हो गया। अब उसी प्रकार से दोस्तों इसमें क्या करेंगे? 2 प्लस किए और इसमें 9 से मल्टीप्लाई किए तो आपका 90 हुआ। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में सॉरी दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब दोस्तों नीचे दिए गए इसमें आपको है, अब इसमें पूछा गया है कि आपके दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों इसको देखिए कितना इसमें डिफरेंस दिया गया है। सभी के बीच का सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है। ठीक है दोस्तों, क्या है, सबसे पहले इनके बीच का हम डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 35 से 34 हुआ तो क्या हुआ दोस्तों? -1 किया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है आपका? 36 हुआ है। तो यहाँ पर आपका 2 प्लस कर दिया। ठीक है दोस्तों, क्या 2 प्लस, फिर आपका दोस्तों 36 से क्या हुआ? 33, तो यहाँ पर -3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 33 से कितना? 37 हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? +4 किया। अब दोस्तों पहले 1 + 2 सॉरी दोस्तों, पहले क्या किया दोस्तों? 1 - 2 प्लस, फिर दोस्तों 3 - 4 प्लस। अब इसमें हम क्या करेंगे? 5 माइनस। तो 37 - 5 किए तो आपका कितना हुआ दोस्तों? 72 सॉरी दोस्तों 32। तो 32 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्या तरीका है दोस्तों? यहाँ पर देखिए डबल श्रृंखला जिसको बोलते हैं। 35 से 36 इसमें +1 किया, फिर दोस्तों 36 से 37 इसमें भी +1 एक छोड़ के। अब उसी प्रकार दोस्तों इसमें आपको देखना है क्या है दोस्तों? 34 से 33 तो -1 किया। यहाँ पर दोस्तों जब हम -1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा जो है? 32। तो ऑप्शन नंबर ए आपका फिर भी राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको जो भी तरीका बेस्ट लगा हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, फर्स्ट वाला तरीका आपको बेस्ट लगा या सेकेंड वाला। ठीक है दोस्तों, अब दो में से आपको कौन सा तरीका इसमें सही लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जिस प्रकार से ये आपका इससे संबंधित है, क्या दोस्तों, ये आपका दोस्तों इससे संबंधित है, तो आपसे पूछा है कि ये जो दूसरा वाला आपका वर्ड दिया है ये किससे संबंधित होगा। ठीक है बच्चों, क्या है, जिस प्रकार से ये इससे संबंधित है तो ये किससे संबंधित होगा। तो आप दोस्तों इसको ध्यान से देखिए और करिए। क्या है दोस्तों, आपका यल ई वी ई एल, लेवल को किससे लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर एम एफ वी डी के। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से लिखा गया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये यल कितने पर आता है 12, एम कितने पर 13, तो यहाँ पर क्या है +1, ई कितने पर 5 पर, 5 में +1 किया तो आपका 6 पर क्या एफ, बी आपका दोस्तों दिया है और सेम बी, तो इसमें आपका 0 प्लस किया है, क्या किया दोस्तों 0 प्लस किया गया है। अब उसी प्रकार से दोस्तों इसको देखिए, यल यल 12 पे आता है और ये कितने पर आता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों ई के बाद आपका इसको देखिए, पहले ये कहा है ई के बाद डी, तो -1 और इसमें भी आपका -1 किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है इसमें भी आपका -1 यहाँ पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ये आप समझ गए। अब उसी प्रकार आपको इसमें पहले प्लस करना है, तो एफ दोस्तों आपका आता है 6 पर, 6 में 1 प्लस किए 7, 7 पर क्या आता है जी, तो जी वाले आपके ए और डी है, तो आपका दोस्तों ये दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, आपके दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब दोस्तों दो में से आपको सही आंसर चूज करना है। अब दोस्तों जी और एफ दोनों में कॉमन है, एन भी आपका दोनों में कॉमन है। अब दोस्तों लास्ट पे देखिए आपका क्या है दोस्तों ई, और ई में -1 करेंगे तो आपका क्या आएगा दोस्तों डी आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से -1 किया है तो इसमें भी जब हम -1 करेंगे आपका दोस्तों डी में, तो आपका क्या आएगा डी आएगा। ई में -1 किए तो आपका डी इसमें दिया गया है, इसमें बी है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कौन सा आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत ही इजी है। दिए गए प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। अब दोस्तों जब भी इस प्रकार से आपको त्रिभुज दिया जाए तो इसमें 1 2 नंबर डालिए, तो आपके इसमें दोस्तों इनको जोड़ लीजिए, तो कितने हो गए आपके 3। तो इस आकृति में आपके टोटल 3 त्रिभुज। अब दोस्तों 3 तो सभी में दिया है, ठीक है दोस्तों, तो ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पर दोस्तों 1 2 3, अब इनको भी ऐड कर लीजिए, तो आपका कितना हुआ दोस्तों 6। तो आपका दोस्तों 3,6 आपका आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये तो दोनों सेम ऑप्शन है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आपको यहाँ पर लोड को दिया गया है 12 15 14, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है डियर को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा, कोड में लिखा जाएगा। आपको LOAD इस को लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए। एक ये दोस्तों आपका 12 पर आता है, ओ आपका कितने पर 15 पे आता है, ए आपका कितने पर आता है 1 पे, और डी कितने पर आता है 4 पर। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर दोस्तों ये लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसको उसी प्रकार से यहाँ पर कोडित किया गया है। आप यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको क्या दोस्तों ये दिया गया है, यहाँ पर 12 15 1 4 जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो अब सेम इसी प्रकार से आपको जो है दोस्तों क्या करना है, इसका आंसर बताना है। किसका बताना है दोस्तों, DEAR, डियर को आपको बताना है। अब इसका दोस्तों डी आप लोग जानते हैं कितने पर आता है 4 पे, ई आपका कितने पर आता है 5, ए आपका कितने पर 1, और आर आता है आपका 18 पे। तो दोस्तों 4 5 1 1 8, तो दोस्तों 4 5 दोस्तों 4 5 किसमें दिया गया है, इसमें है, इसमें 3 में दिया है। अब आपका 1 1, अब दोस्तों इसमें तो 1 1 नहीं है, इसमें इन दो में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में दिया गया है, लेकिन दोस्तों इसमें लास्ट में 9 है, इसमें 8 है, जबकि आपका आ क्या रहा है दोस्तों लास्ट में आपका यहाँ पर
8 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या आ रहा है आपका लास्ट में 8 आ रहा है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को सभी अल्फाबेट के क्रम नंबर नहीं आते हैं तो आप लोग उनको दोस्तों याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि आप जब तक इनके कोड आपको याद नहीं होंगे आप क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा समय लगाएंगे सोल्व करने में, और आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप दोस्तों सभी अल्फाबेट लिखें और उनके नंबर आपको काउंट करें वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि दर्पण को निम्न आकृति के अनुसार AB पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का दर्पण में नियमित सही प्रतिबिंब का चयन करें। अब दोस्तों ये आपको आकृति दी गई है यहाँ पर, अब इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। क्या बताना है दोस्तों? दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सी सीधा है, तो ये दोस्तों जस्ट इस तरफ आ जाएगा अपोजिट। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम दोस्तों थोड़ा आपको बनाकर समझाते हैं, जिससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम आपको बनाकर बताएंगे। किस प्रकार से दोस्तों बताएंगे इसको देखिए। ये मान लीजिए दोस्तों इस प्रकार से आपका दिया गया है। ठीक है बच्चों, क्या है ये इस प्रकार से आपकी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों ये सी जो है ये दोस्तों आपका दूसरी साइड में आ जाएगा इस प्रकार से। तो दोस्तों ये आपका दोस्तों सीधा इसमें है और इसमें भी सीधा, तो इस प्रकार से आपके ये सी और डी कैंसिल हो गए। आपको एग्जाम में सही आंसर नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले जो गलत है उनको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है बच्चों, जो गलत है उनको कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों दो आपके ऑप्शन बचे हुए हैं। अब दोस्तों आपका ये क्या है? डी है। अब जो दूसरी साइड में जाएगा ये दोस्तों उसका अपोजिट हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ए वाला भी कैंसिल हो गया। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए क्वेश्चन को? तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों? रजनी की एक घड़ी के अनुसार, रजनी की घड़ी के अनुसार इस समय 5:45 हुआ है। दोस्तों कितना टाइम हुआ है? 5:45 बजा है घड़ी में। अब 5:45 कितने को बोलते हैं दोस्तों? 5:45 यदि घड़ी की सुई दक्षिण की ओर है। क्या दोस्तों? घंटे की सुई जो है वो दक्षिण की ओर है और मिनट की सुई किस दिशा में होगी? घंटे की सुई जो है दोस्तों वो किस तरफ है? दक्षिण में है। अब क्वेश्चन को देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार का। अब दोस्तों एक घड़ी आपको बनाकर यहाँ पर बताते हैं। ठीक है बच्चों, घड़ी यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये आपकी इस प्रकार से एक घड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, क्या है? ये इस प्रकार से आपकी एक घड़ी हो गई। अब आप लोग जानते हैं इसमें दोस्तों आपके 12 तक नंबर होते हैं। तो आपका ये दोस्तों यहाँ पर कितना होता है? 12। ये आपका होता है 6। इस तरफ आपका ये कितना होता है? 3। और इसके जस्ट इस तरफ होता है दोस्तों 9। ठीक है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका ये 10, ये आपका 11। इस तरफ लिख लीजिए दोस्तों, ये आपका 1 और ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3। इस प्रकार से आपकी क्या होती है दोस्तों? घड़ी होती है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आपका ये 8 और ये 7। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, अब उस चीज को आप समझिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को आप देखिए और आपसे क्या इसमें बोला गया है वो आपको करना है। दोस्तों 5:45 बजे हुए हैं, घंटे की सुई जो है दक्षिण की ओर जो इशारा कर रही है। अब दक्षिण दोस्तों किस तरफ होती है? तो आप लोग डायरेक्शन का भी ज्ञान होना चाहिए कि आपको डायरेक्शन किस तरफ की कौन होती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। तो दोस्तों इस तरफ ये आपकी पूरब, इस तरफ जो होती है पश्चिम, ऊपर की तरफ आपकी उत्तर और नीचे की तरफ होती है दक्षिण। ठीक है दोस्तों, नीचे की तरफ होती है दक्षिण। तो ये आपकी दोस्तों डायरेक्शन हो गई। अब दोस्तों आपसे बोला है घड़ी में 5:45 बजे हुए हैं, तो 5:45 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 5 बजकर आपका 45 मिनट हुआ है। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो है एक घड़ी दोस्तों है ये इस प्रकार से आपका यहाँ पर प्रदर्शित करेगी दक्षिण की ओर। ठीक है दोस्तों, 6 से कुछ पहले दोस्तों घंटे की सुई होगी और मिनट की सुई जो दोस्तों होती है वो किस तरफ होगी? तो वो आपकी दोस्तों यहाँ पर 9 पे होगी, तभी आपका दोस्तों 5:45 होगा। तो ये दोस्तों आपकी
क्या है यहाँ पर, ये वाली आपकी जो सुई है वो घंटे की सुई है, इसको लिख लीजिए घंटे की सुई। और ये वाली जो है आपकी मिनट की सुई यहाँ पर होती है, तो ये मिनट की सुई हो गई। अब दोस्तों आपसे पूछा है कि मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 9 की तरफ आपकी कौन सी डायरेक्शन प्रदर्शित हो रही है, पश्चिम, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उस वेनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। आपका दोस्तों यहाँ पर दिया गया है फूल, लाल और कपड़े। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं फूल भी कुछ दोस्तों लाल होते हैं और कुछ कपड़े भी लाल होते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ फूल भी लाल होते हैं और कुछ कपड़े भी लाल होते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या चीज है जो दोनों प्रकार की होती है, तो दोस्तों दोनों प्रकार क्या क्या होते हैं, लाल, लाल फूल भी होता है और कपड़े भी होते हैं। तो इसको इस प्रकार से कुछ हम बनाएंगे। ये आपका दोस्तों ये क्या हो गया दोस्तों, लाल वाला गोला हो गया। अब कुछ कपड़े जो है दोस्तों वो भी लाल होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, लाल होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम कपड़े लिख लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, कपड़े दोस्तों हो गया। अब कुछ फूल भी जो है दोस्तों वो क्या होते हैं, लाल होते हैं। तो यहाँ पर इसको हम फूल लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फूल हो गया। तो इसका इस प्रकार से जो है दोस्तों सही वेन डायग्राम यहाँ पे बनेगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको लाल और सफेद में पहचानना नहीं आता है तो दोस्तों बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको लाल और सफेद तो अंतर पता होना चाहिए कि दोस्तों लाल फूल होते हैं या नहीं, कपड़े भी होते हैं। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों कुछ फूल जो है वो लाल होते हैं, ना कि सभी, और कुछ कपड़े भी लाल होते हैं, क्योंकि सभी कपड़े लाल नहीं होते। तो इसमें हम दोस्तों 50% को जो है इसमें रखेंगे। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में हर शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके दोस्तों जो भी 2018, 2021 और 2022 में जितने भी क्वेश्चन हुए दोस्तों पेपर हुए हैं ग्रुप डी के, आप उनको उठाकर देखेंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। और इस प्रकार भी आपको ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, आपको ये दोस्तों पूरी श्रृंखला दी रही है। उक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे कितने प्रतीक हैं। अब प्रतीक क्या होते हैं दोस्तों, सिंबल, जिनके ठीक पहले एक प्रतीक। ठीक है दोस्तों, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक सम संख्या। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम संख्या देखेंगे कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सम संख्या आपकी क्या है दोस्तों, आपकी सम संख्या एक तो 2 यहाँ पर हो गई। ठीक है दोस्तों, आपकी ये 6 भी एक हो गई सम संख्या। अब दोस्तों यहाँ पर ये 2 भी आपकी एक सम संख्या हो गई। 8 आपकी एक सम संख्या है। ये आपका 2 भी एक सम संख्या यहाँ पर हो जाएगी और 4 भी आपकी सम संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी टोटल इसमें 6 सम संख्याएं दी गई हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन को जो है ध्यान से समझिए। अब आपसे क्या बोला है दोस्तों, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले भी एक प्रतीक हो। अब दोस्तों ठीक पहले भी एक प्रतीक होना चाहिए और ठीक बाद में भी एक प्रतीक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन करने में भी दोस्तों कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसको देखिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपका ये सम संख्या तो हो गई, तो यहाँ पर दोस्तों @ और ये डॉलर का सिंबल, तो इसका मतलब दोस्तों या क्या है यहाँ पर हो गया दोस्तों सिंबल से पहले एक प्रतीक। तो दोस्तों आपका ये डॉलर प्रतीक है, इसके पहले भी एक प्रतीक है। तो इस प्रकार से आपका एक ये वाला यहाँ पर जोड़ा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जोड़ा आपका ये यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों ये सम संख्या है लेकिन इसके पहले भी सम संख्या है, तो ये नहीं होगा। तो एक जोड़ा आपको मिल गया। अब दोस्तों ये भी आपकी सम संख्या है, इसके पहले एक आपका प्रतीक और उसके पहले भी एक प्रतीक, ये भी नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए 8 भी किया है दोस्तों, आपका एक सम संख्या है, इसके पहले आपका एक प्रतीक दिया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों प्रतीक के पहले भी एक प्रतीक होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए 2 प्रतीक एक साथ आपको मिल रहे हैं, ये बात सही है, क्योंकि प्रतीक के ठीक पहले भी एक प्रतीक होना चाहिए और बाद में एक सम संख्या। तो इस प्रकार से आपका ये वाला यहाँ पर हो जाएगा जोड़ा। अब इसके बाद आपकी ये सम संख्या है लेकिन इसके पहले एक प्रतीक है, लेकिन उसके पहले एक संख्या है।
तो इस प्रकार से आपको इसमें टोटल दोस्तों 2 ऐसे जोड़े मिल रहे हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक संख्या है, सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों जिस प्रकार गर्म संबंधित है ठंडे से, उसी प्रकार भारी किससे संबंधित होगा। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप लोग खुद ही लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग इतने मक्कार हैं तो आप खुद से तो पढ़ना है नहीं। आप लोगों को जितना बताते हैं उतना ही आप लोग करते हैं। यदि आप उतना ही करते रहेंगे तब भी आपका दोस्तों एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये हम गारंटी लेते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जितना बोलते हैं उतना आपको तैयार करते रहना है। और इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल AB स्टडी पे मिल जाएगी। उसको ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी जाकर वीडियो के सेक्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपका दोस्तों जिस प्रकार से गर्म संबंधित है ठंडे से, तो भारी किससे संबंधित हो रहा? हल्के से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यदि संख्या 24, 34, 25, 1 में प्रत्येक सम संख्या को 2 से गुणा किया जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में नई संख्या में से एक से अधिक बार आने वाले अंकों का योग कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, और ये इस प्रकार का क्वेश्चन सिर्फ ग्रुप डी के एग्जाम में ही पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, किस एग्जाम में पूछा जाता है? ग्रुप डी के एग्जाम में। तो आप यहाँ पर संख्या लिख लीजिए। क्या है आपका दोस्तों? आपका यहाँ पर 24, 34, 25, 1 ये आपका हो गया। अब क्या बोला है दोस्तों? प्रत्येक सम संख्या में 2 से मल्टीप्लाई। तो प्रत्येक सम संख्या आपकी क्या है? ये आपका सम है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई। ये भी आपका सम है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई। ये भी आपका सम है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई। ये भी सम है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपके जो विषम है उसमें क्या करना है? उसमें आपको 2 ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो इसमें +2 करना है जो भी आपके विषम दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, इसको विषम में हमको +2 ऐड करना है। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको लिख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन को और फिर आंसर बताइए। तो आपका ये दोस्तों 4 हुआ, ये आपका दोस्तों 8, ये आपका कितना हुआ दोस्तों? 3 2 5, 4 दूनी 8, फिर आपका दोस्तों ये 4, ये आपका दोस्तों 7 और ये आपका 3। अब आपसे क्या बोला गया है? इस प्रकार बनी नई संख्या में से एक से अधिक बार आने वाले अंकों का योग कितना है। अब एक से अधिक बार कौन कौन से आए हैं? अब देखिए, आपका 4 दोस्तों कितनी बार आया है? 4 आपका 2 बार आया है। ठीक है दोस्तों, क्या आया है? 4 आपका 2 बार यहाँ पर आया हुआ है। और आपका दोस्तों 2 बार 8 भी आपका 2 बार आया है। अब इनका योग कर लीजिए दोस्तों, 8 + 4 कितना हुआ सर जी? 12 हुआ। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए क्वेश्चन को? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। क्या है दोस्तों? कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। अब दोस्तों कथन को ध्यान से पढ़िए और जो आपको इसमें बोलता है उतना आपको बनाते रहना है। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार को हम इस प्रकार के क्वेश्चन को गोले के द्वारा समझाएंगे। कुछ मार्कर पेन है। कुछ मार्कर जो है क्या है दोस्तों? पेन है। ठीक है सर जी, कुछ मार्कर, कुछ का मतलब 50%, कुछ मार्कर। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या लिख लेते हैं? मार्कर लिख लेते हैं। कुछ मार्कर क्या है दोस्तों? पेन है। तो ये आपका इस प्रकार से पेन हो गया। क्या हो गया? पेन। अब कुछ पेन रंग है। कुछ पेन जो है वो क्या है? कलर है, रंग है। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख लीजिए। फिर क्या है सर जी? कुछ रंग मोम है। कुछ कलर जो है वो क्या है? मोम है सर जी। तो यहाँ पर मोम कर लिए। अब आपको निष्कर्ष पे आ जाना है। ये तो आपके तीनों दोस्तों जो बोला गया उतना हमने कर लिया। अब निष्कर्ष में क्या बोलता है वो हमको देखना है। कुछ रंग मार्कर हैं, कुछ
रंग जो है मार्कर है क्या दोस्तों? अब नहीं, इसमें कोई भी आपको संबंध दिख रहा है क्या बच्चों? यहाँ पर कोई भी आपको संबंध नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों ये आपका क्या है, मार्कर, और ये रंग, इसमें आपका संबंध नहीं है। जब आपका संबंध नहीं है तो आपका ये पेंसिल। दूसरा, कुछ पेन मोम है। अब सर जी इसमें देखिए पेन और मोम में क्या आपको संबंध दिख रहा? नहीं सर जी, इसमें भी आपका संबंध नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका दोनों निष्कर्ष एक और सेकेंड पालन नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।